Hello, Bachu. Let's see the question. And here the question is that answer the question on the basis of your understanding of the following passage, table and the related study concept. तो बच्चों हमें यहाँ पे passage और table given है जिसके basis पे हमें question solve करना है. The passage है that Nick and Jody were classmates. They both are new of performing experiment to prove non-facts. Their science teacher told them about the two decay by the acidic substances. They both tried to prove it separately. Nick knew that human teeth and eggshells are made of similar substances, so he set up an investigation using the eggshells. यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, 4 बीकर लिए W, X, Y एंड Z जिसमें एगशेल क्रश करके डाला एंड उसमें अलग अलग लिक्विड्स लिए लाइक फिजी स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक, फिजी शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक, नॉन फिजी स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर. Nick found that the mass of the eggshell in beakers W, X, and Y decreased, but the mass of the eggshells in beaker Y and Z did not. Jody was investigating the effect of different types of soft drinks on human teeth. She used identical shells to model teeth. She put one shell in each type of soft drink for 2 weeks. To find out how much of the shell has dissolved, Jody measured the mass of the shell before and after the investigation and calculated the change in the mass of the shells. तो ये यहाँ पे टेबल गिवन है मतलब जो जॉर्डी ने फॉर्म करी थी विद द फॉर द चेंज इन द मास ऑफ द शेल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कोला ऑरेंज लेमनेड क्रीम सोडा. अब इसके बेसिस पे बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जो कि हमें सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन है दैट व्हाई डिड निक क्रश द एग शेल्स, कि जो निक है उसने ये एग शेल्स को क्रश क्यों किया. तो ऑप्शन है to increase the surface area of eggshells in contact with the liquid. B option है to make sure that the eggshells were completely covered by liquid. C option है to make it easier to compare the amount of eggshells in the beaker. D to make the eggshells in all the beakers appear to have the same color. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निक ने क्रश क्यों किया एगशेल्स को. तो हमें क्या मालूम है अगर हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इफ सरफेस एरिया अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखें, इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो दैट हम क्या कह सकते हैं बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीजेस. डिफ्यूजन प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीजेस. अब वो डिफ्यूजन किसी भी टाइप का हो सकता है, मतलब वो डिफ्यूजन हम इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया तो डिफ्यूजन क्या होगा, या फिर जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी इसी टाइप का कुछ भी हमें मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स करना है तो वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेस. अब ये सरफेस एरिया बढ़ता कैसे है, तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें बच्चों कि मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, ये दूसरा बीकर है. अब हमने क्या किया इसमें भी वाटर लिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे लिया. अब हमने यहाँ पे बच्चों कुछ ब्लू कलर के क्रिस्टल्स ऐड कर दिए इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. यहाँ पे हमने स्मॉल पीसेस ऑफ ब्लू क्रिस्टल्स ऐड किए. ठीक है, और हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लू क्रिस्टल रख दिया. ठीक है, बिग पीस ऑफ ब्लू क्रिस्टल, बिग पीस ऑफ ब्लू क्रिस्टल. ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हुआ या फिर जो हमारा मिक्सिंग ऑफ वाटर यानी ये जो कलर हुआ हमने ऑब्जर्व किया कि वो बहुत फास्ट हुआ इनटू द फर्स्ट बीकर. क्यों, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस थे, क्रश्ड पीसेस थे, तो वो इजीली वाटर में जाके सोल्यूबल हो गए. लेकिन जो हमारा सेकंड था इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बिग साइज ऑफ पार्टिकल था तो इसे टाइम लग रहा था टू गेट इन्वॉल्व इनटू द वाटर. तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं बाय क्रशिंग द पीसेस, बाय क्रशिंग द पीसेस. अब यहाँ पे बच्चों अगर हम निक की बात करें तो निक एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है, निक यहाँ पे देखना चाह रहा है रिएक्शन बिटवीन एक्शेल एंड डिफरेंट लिक्विड्स, जिससे कि उसे अपना क्या मिल जाए, रिजल्ट्स मिल जाए एंड वो इजीली अपनी एक टेबल फॉर्म करके पता लगा पाए कि कौन सी टाइप की ड्रिंक्स ज़्यादा वर्क करती है फॉर डिजॉल्विंग एगशेल्स. और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने एगशेल्स को क्रश्ड कर दिया, एगशेल्स को क्रश्ड कर दिया, तब जो स्पीड की जो रिएक्शन की स्पीड थी वो इंक्रीज कर गई. स्पीड ऑफ रिएक्शन
इंक्रीजेस। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रश करने पे जो हमारे एक्शेल का सरफेस एरिया था वो क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। एंड हमें क्या मालूम है बच्चों, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी। तो बेसिकली निक ने क्रश क्यों किया एगशेल्स को? दैट इज बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एगशेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन अगर हम एक बार पढ़े, टू मेक श्योर दैट द एक्शेल्स वर कंप्लीटली कवर्ड बाय लिक्विड। वो तो अगर बच्चों यहाँ पे हम देखें, अगर हम उसे क्रश भी नहीं करेंगे तो भी वो लिक्विड में कवर हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे क्रश करके डालेंगे, स्मॉल पीसेस में डालेंगे, तो रिएक्शन फास्ट होगी। टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ एक्शेल इन द बीकर, ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। टू मेक द eggshells इन ऑल द बीकर अपीयर टू हैव द सेम कलर, यहाँ पे बच्चों कलर की कोई बात ही नहीं है। हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ द eggshell कितना डिजोल्व हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।